मैं हमेशा कहती हूँ ना आपको कि अपने एनिमीज़ को माफ़ कर दीजिए, अपनी तरफ से लेट गो कर दीजिए, उनका कर्मा वो खुद झेलेंगे आने वाले टाइम में। और कई बार मेरे को ग्रुप्स में मतलब कमेंट्स में लोग कहते हैं कि इतना आसान थोड़ी है किसी को माफ़ करना। आई नो कि किसी को इतना माफ़ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो आज की वीडियो है वो तो किसी ऐसे ही एक पर्सन के लिए है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिन्होंने सच में मेरे कहने पर या किसी के भी कहने पर या हो सकता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर अपनी जो एनिमीज़ हैं उनको लेट गो किया, ठीक है? और अपना जो है जो सरेंडर जो है वो पूरी तरह से डिवाइन को किया, ठीक है? तो अब उसी डिवाइन को जो सरेंडर करने का जो जैसे ही आपकी आवाज़ आपके डिवाइन तक बार-बार पहुँची है ना, तो उसी का ये रिज़ल्ट है कि आज की जो रीडिंग है वो आपसे ज़्यादा आपके एनिमीज़ पर आधारित है। क्योंकि ये जो कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ़ में जिन्होंने बस खाना-पीना, खा-पी के बस ग्रुप बनाकर बैठ जाना अपनी गॉसिप्स वगैरह करने में और बातें करने में, आपके बारे में कमियाँ निकालने के बारे में, अच्छा, बुरा, नेगेटिव, झूठ, सच कुछ भी बोल के किसी को परेशान करने के बारे में। तो ऐसे लोगों को जो ग्रुप्स बनाकर अपने आप को सैटिस्फाइड महसूस करते थे कि चोर का चोर बोलते बोलते ना मौसेरा भाई, कुछ ऐसा। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, किसी को ना बहुत ही बुरी तरह से डिवाइन की तरफ से लताड़ा गया है, ठीक है? किसी को एहसास दिलाया गया है, ठीक है? आपके ही एनिमीज़ या आपके हेटर्स में से ये कोई लोग हो सकते हैं, मैं तो इनको मूर्ख कहूँगी अकॉर्डिंग टू मी, जिनको अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने के अलावा इन लोगों ने किसी और की लाइफ़ में टाँग अड़ाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो अब इनको जो है इनका कर्मा बैक मिलना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो चेंज है, जो आपका बदलाव है, एक हद तक ये आपको परेशान करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि आपको लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता था, ठीक है? आपको फ़र्क पड़ता था कि लोगों की सोच आपके बारे में कैसी है। लेकिन जैसे ही आपको इस चीज़ से फ़ोकस हटा आपका, ठीक है? आपने जैसे ही डिवाइन को सरेंडर किया और अपने कर्मास पर ध्यान देना स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन लोगों को ना चीज़ें अपने हाथ से जाती हुई दिख रही हैं, ठीक है? अपने हाथ से इन लोगों को चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने अ, मतलब ये जो भी इतना सारा ट्रैप जो बनाया हुआ था, वो ट्रैप इनको लग रहा है कि अब किसी काम का नहीं है, ठीक है? अब आप इनके झांसे में नहीं आने वाले। तो अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो आपको बेवकूफ़ बनाते-बनाते ना ये लोग खुद अपने चक्कर में खुद फँस चुके हैं, ठीक है? खुद बेवकूफ़ बने हैं और बहुत बड़े बेवकूफ़ बने हैं, ठीक है? तो ये तो फिर वही बात हो गई ना, 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है ना? तो अभी अगर इन लोगों की मैं एनर्जी आपको बताऊँ तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से आप इन पर ट्रस्ट करें, एक बार फिर से आप इनको कमिटमेंट दें, ठीक है? आप इनसे वादा करें, इनको वादा माँगे, इनसे वादे माँगे, इनको अपना टाइम दें, ठीक है? एक बार फिर से ये लोग आपको उसी तरह से इज़्ज़त दें, मतलब एक बार फिर से ना आप लोग उनको उसी तरह से सिर पे चढ़ाकर इज़्ज़त दें, जैसे कि मतलब आपका इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? और कहीं न कहीं ये लोग चाहते हैं कि आप जो कुछ भी इनके साथ आपके साथ इन्होंने किया हुआ है ना, उसमें आपको ये लोग शायद आपको माफ़ कर दें या फिर आप इनको माफ़ कर दो। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से चीज़ें पहले थी, जैसे आपको बुद्धू समझा जाता था, बनाया जाता था, उसी एनर्जी में वापस आपको देखने के लिए ये लोग अ, चाहत रख रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि अब इनके आगे आप नहीं, इनका कर्मा खड़ा है आपके रूप में, ठीक है? तो अब इनकी जो है देखते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है? तो मैं टैरो से ही जानूँगी। और ये जिस किसी की भी एनर्जी है, आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम शफलिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अब इनकी करंट एनर्जी क्या है, इन लोगों की, आपके एनिमीज़ की या फिर इन मूर्खों की। अब इनकी क्या करंट एनर्जी है, जिन्होंने अपनी लाइफ पर ध्यान देने के अलावा अपनी लाइफ का इतना कीमती समय जो है वो आपको ग्रो करने में, आपको सुधारने में वेस्ट कर दिया। मैं वेस्ट ही कहूँगी ना, क्योंकि इन्होंने तो आपको बिगाड़ना था, ख़राब करना था, और आप तो उल्टा सुधर गए, ठीक है ना? जो चीज़ें शायद आपको आज से कई ज़माने बाद में सीखने को मिलनी थी, इनकी वजह से सही समय रहते आपने सीख ली, ठीक है? और ये रीडिंग जो है ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने एनिमीज़ को लेट गो किया है, ठीक है? ऐसे हेटर्स को लेट गो किया है और उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, अच्छा सोचते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ऐसे लोग हैं।
ओके। आई थिंक कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पूछा है कि करंटली इन लोगों की क्या कंडीशन है, ये लोग क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। तो असल में ना मेरे को ये दिख रहा है कि ये जस्ट अपना डाउनफॉल और आपका अपग्रेडेशन देख रहे हैं, ठीक है? अगर मैं पूरे इन कार्ड्स को एक कुछ शब्दों में अगर कंक्लूड करूँ, तो ये खुद को नीचे गिरता हुआ और आपको ऊपर उठता हुआ अपनी आँखों से देख रहे हैं। ठीक है? हर चीज़ जो है इनको दिखा रही है कि कैसे इनका डाउनफॉल हो रहा है और आपका अपग्रेडेशन हो रही है, ठीक है? आपकी लाइफ में अनंत जो है अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं इनको। शायद जितनी है भी नहीं है या आपको दिख रही भी नहीं होगी, उससे भी ज़्यादा इन लोगों को दिख रही हैं, ठीक है? इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है, लेकिन इनकी लाइफ में जो इनका ज़िंदगी का जो पर्पस था, ये उससे भटक गए हैं कहीं न कहीं, ठीक है? और कहीं न कहीं इन्होंने जो पर्पस अपनी लाइफ का सेट करके रखा था, वो कुछ भी हो सकता है। आपको नुकसान पहुँचाना हो सकता है या आपको सैड देखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो जो पर्पस है, ये उसमें मेरे को फ़ेल होते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि ये इल्यूज़न इन पे बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, प्रभाव डाले हुए है, ठीक है? इल्यूज़न की एनर्जी में मैं देख रही हूँ इनको, ठीक है? इनको सही और गलत में ना डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा। इनको पता ही नहीं चल रहा कि आखिर इन्होंने जो इतनी मेहनत करके बोलते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ठीक है? तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आपको नीचे गिराने की, लेकिन पता चला कि आपको नीचे गिराते-गिराते ये खुद नीचे गिर गए और आप नीचे गिरने के बजाय आपने उसी चीज़ को एक लेसन की तरह लेकर अपनी लाइफ में आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो अभी कि इन जैसे एक तो क्या इन जैसे अब पूरा गैंग आ जाए ना इन जैसे लोगों का, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की आज की रीडिंग है, ठीक है? ये लोग आपकी लाइफ में वेल्थ आते हुए देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो या फिर कोई कार्य आपने काम-काज कोई शुरू किया हो जो कि बहुत अच्छा चल रहा है या फिर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है? जी, ये जो काम आप चल रहा है ना, अभी आपने जो स्टार्टअप किया है या कुछ भी जिस भी काम में इस टाइम आप हो, ठीक है? इस काम में ना आपको हेल्थ वेल्थ मैं देख रही हूँ, वेल्थ गेन होते हुए तो देख ही रही हूँ, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हो सकता है आप खुश रहें या कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो आप ही के जैसे हों, अच्छे हों, सक्सेस मैं टोटल कहूँ तो सक्सेस मिलते हुए आपको देख रही हूँ मैं, ठीक है? तो आप में ना गजब की हिम्मत है भाई, अब आपस में ये बातें हो रही हैं इन लोगों की, ठीक है? गजब की हिम्मत है आप में, ठीक है? एक ऐसा इंसान जैसे मतलब 10 लोग एक साइड पे और एक इंसान जिसको बिल्कुल डिटैच कर दिया गया है ग्रुप से, ठीक है? जिसको बिल्कुल अकेला करके बस इतराते थे कि मतलब तेरा तो कोई भी नहीं है, ठीक है? तो उस इंसान ने उसी अकेलेपन को कैसे अपने फ़ायदे में यूज़ कर लिया, इन लोगों को वही चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही है, ठीक है? कहीं न कहीं अगर ये चाहते ना तो ये लोग आपसे कुछ सीख सकते थे, लेकिन इन लोगों ने आपको आपसे सीखने के अलावा इन लोगों ने उल्टा आपको ही ख़राब करने की कोशिश की, ठीक है? मतलब खुद तो जो थे वो थे, अगर ये चाहते तो आपको देखकर आपसे सीख कर ये भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नेगेटिविटी का स्टैंड लिया, नेगेटिविटी के लिए स्टैंड लिया, ठीक है? तो इन लोगों ने आपकी लाइफ में ना बार-बार मैं देख रही हूँ बार-बार आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, आपके भरोसे को परखने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप डिवाइन पे बहुत भरोसा करते हो या किसी पर भी, इनमें से किसी पर भी आप शायद बहुत भरोसा करते थे, लेकिन बार-बार आपके भरोसे को तोड़ा गया होगा। आपके लिए हो सकता है कि कोई कंडीशन लाइफ में ऐसी आई हो सिचुएशन जब इनके अलावा आपके लिए इनका जो स्टैंड है ना, इनकी जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। लेकिन उस टाइम पे इन लोगों ने अपना असली रंग आपको दिखाया होगा, अपना असली गिरा हुआ नेचर आपको दिखाया होगा। तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि अपनी लाइफ का बहुत ही बुरा टाइम आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेसन इन लोगों ने आपको सिखाया है लाइफ में कि किसी पे कभी भरोसा मत करना या कोई भी ऐसा लेसन हो सकता है, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी ऐसा लेसन हो सकता है लाइफ का जो आपने इन लोगों से सीखा होगा, इनके धोखों से, इनके नेचर से, इनके बर्ताव से सीखा होगा, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को आपने एक करेज की तरह लिया, एक हिम्मत की तरह लिया, पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो टूटे भी होंगे आप, लेकिन आपने पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर अब ये लोग जो है ट्राई कर रहे हैं कि आपकी तरफ पार्टनरशिप का हाथ फिर से बढ़ाया जाए, एक बार फिर से आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में से ही इन लोगों की सोच है, इनका थॉट है कि आप एक बेवकूफ़ इंसान हो, क्योंकि आप जो है आप इंसान को ना इंसान की तरह नहीं, एक भगवान का बनाया हुआ एक जीव की तरह देखते हो, एक आत्मा की तरह देखते हो, तो सबके साथ आप प्यार से बिहेव करते हो, ठीक है? एक नॉर्मल बिहेव करते हो, लेकिन इस चीज़ का इनको नहीं पता। इन लोगों को लगता है
है कि शायद उनमें कुछ ख़ासियत है ऐसी जिसकी वजह से इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ इनका जो भ्रम है इनके माइंड में, तो इन लोगों को लगता है कि अब आप ये जब चाहें आपको डिच कर देंगे, जब चाहें ये लोग मुड़कर आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं, आप वहीं पर बैठकर इनका वेट करते रहोगे। तो इन लोगों की ये सोच है कि आपसे फिर से कनेक्शन बनाया जाए, फिर से कोई पर्पस आपको दिया जाए, प्रपोज़ किया जाए, या फिर कोई मैरिज हो सकती है, मैरिज का ऑफ़र दिया जाए, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो उसी मैरिड लाइफ़ में फिर से कुछ ऐसा किया जाए, या फिर मतलब कहने का ये है कि फिर से आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? आपने जो लेसन सीख लिए हैं, अगर आपको लगता है कि उनमें कोई कमी है तो फिर से उसी पैटर्न को दोहराइए और दोबारा सीखिए, और अगर आप सीख चुके हैं तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको किसको कितनी इम्पोर्टेंस और कब कितनी क्या वैल्यू देनी है, कब क्या करना है, ठीक है? तो नेगेटिविटी को भी छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ भी रहा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है 2 फूल का है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग कहीं न कहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग आपके साथ की जाए। ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो, एक ब्लाइंड फेथ आप उन पर करो, एक ऐसा भरोसा जो कि स्टार्टिंग में आप उन पर करते थे, ठीक है? ऐसा भरोसा जो कि स्टार्टिंग में आप उन पर करते थे, एक ऐसी एनर्जी जो कि सब कुछ आप ही हो, ये सोचकर आप जब उनको सरेंडर करते थे, वही एक सरेंडर का भाव ये चाहते हैं कि आप उन पर फिर से दोबारा वही भरोसा दिखाओ, वही किया जाए। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है, आपको अपना फ़ायदा और नुकसान और ऑप्शन, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, ठीक है? क्या आपके पास लास्ट ऑप्शन उन्हीं के पास लौटना है, उस ऑप्शन को देखकर और उसमें रिस्क कितना है ये देखकर, और फिर आप उसमें मतलब क्या करना है, क्या एक्शन लेनी है, वो चीज़ आपको इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर लेनी है, ठीक है? अपनी एक्शन इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे लेनी है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, जो कि बता रहा है कि इस टाइम पर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे टाइम में, एक ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हो या कर चुके हो जहाँ पर सिर्फ आप बाहर से आपकी लाइफ चाहे नॉर्मल होगी या कैसी भी होगी, लेकिन अंदर से आप जो है अपनी खुशी को जज नहीं कर, अपनी खुशी को देख रहे नहीं है इस टाइम पे, ठीक है? आपके लिए ये बताया जा रहा है कि अपनी सेल्फ केयर जो है ना, सेल्फ केयर जो है, अपनी खुद की खुशी के लिए आप कुछ कीजिए, ठीक है? आपकी जो आत्मा है वो आपसे इस टाइम पे अगर कहूँ मैं तो वो आपको यही कहना चाहती है कि इन लोगों की परवाह छोड़कर आप अपने आप पर ध्यान दो, ठीक है? हो सके तो अपनी फैमिली पे ध्यान दो, ये आपका खुद का घर भी हो सकता है, खुद पे घर पे ध्यान दो, या आप खुद भी हो सकते हैं कि आप बाकियों की चिंता छोड़कर आप खुद पर ध्यान दो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी खुशी के लिए यहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ घूमिए फिरिए, हो सकता है तो अगर कुछ कर सकते हैं तो आप एक ग्रैटिट्यूड वाली लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जिसमें आप डिवाइन को थैंक यू कीजिए, या फिर जो लोग आपको पॉजिटिवली आपकी सपोर्ट में यहाँ तक खड़े थे, जो आपको गाइड कर रहे थे, उन लोगों को थैंक यू कीजिए और खुद के साथ समय बिताइए या फिर अपने परिवार के साथ समय बिताइए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी नेगेटिविटी जो आपको अब सर्व नहीं करती है, उस पर ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए वर्किंग है, और आने वाले टाइम में जो आपके लिए एक फ्रूटफुल जो है वो फ्रूटफुल चेंज ला सकती है आपकी लाइफ में, कुछ भी, ठीक है? ऐसा कुछ कर सकती है आपकी लाइफ में जो, ठीक है, जिसमें आपके सपने पूरे हों या कोई विश आपकी कम ट्रू होती हुई मैं देख रही हूँ। अंदर से ना आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने की आपको ज़रूरत है अभी, और ये जानबूझ के नहीं हो सकता। आपको अपनी जो नुकसान की लाइफ में आपने झेले हैं और बदले में जो आपको फ़ायदे मिले हैं, उन चीज़ों को जब आप बैलेंस में करोगे, सोचोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके लिए खुश रहने की कितने सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? तो और देखते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए क्या गाइडेंस है। और ओके, ठीक है दोस्तों, आई होप कि कार्ड्स आपको फिर से दिख रहे होंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप में हिम्मत की कमी नहीं है, ठीक है? हिम्मत की कमी नहीं है, लेकिन आपसे एक चीज़ कही जा रही है कि जिन चीज़ों को
जिन प्रॉब्लम्स को आपने फेस करके, जिन लोगों की असलियत को देखकर आप लोग इस मुकाम तक अपनी लाइफ में पहुँचे हो ना, उन लोगों को दोबारा से अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है? उन लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। उनको जैसे जिनकी जितनी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में है, जितनी वैल्यू आपकी लाइफ में है ना, कहने का मतलब है कि किसी दानव को ना देवता बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना है ना उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खा भी लेते हैं ना या किसी को खिला भी देते हैं तो वो भी वॉमिटिंग आती है, ठीक है? तो इज़्ज़त भी दीजिए, उतनी ही दीजिए जितनी कोई डिज़र्व करता है, ठीक है? और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की इंसल्ट करने शुरू हो जाओ, पर ये है कि आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है? और अपने आप को ना ऐसे कमरे में, शायद यहाँ पे मेरे को किसी की एनर्जी दिख रही है कि आप घर से बाहर बहुत कम निकलते हो, ठीक है? घर से बाहर आप बहुत कम निकलते हो, लोगों से आपका मिलना-जुलना थोड़ा कम रहता है, तो आप चाहे मन में ईगोइस्टिक नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग आपको ईगोइस्टिक कंसीडर कर रहे हों इस टाइम पे। तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए लोगों के साथ में, और इसी में हो सकता है कि आपको आगे के लिए कोई नई फ़ोरसाइट मिल जाए, नए कोई ऑप्शन मिल जाए आपको लाइफ़ में आगे क्या करना है, कोई ऐसे आइडिया आपको आ जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है? अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या कुछ भी जिसमें अगर आपको इस टाइम पे प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी, तो नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि आपके लिए प्रोग्रेस के चांसेस बनते मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से आपको कहीं फॉरवर्ड और ज़्यादा एक्सपेंशन मिलेगी आपको, ठीक है? हो सकता है कि कोई ट्रिप भी बन जाए आपकी, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई ट्रिप भी आप कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अ, सोच कर, नाप-तोल कर काम कीजिएगा। आपके जो कम्फ़र्ट है, आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से ज़्यादा मेहनत करने का इस टाइम पे मौका मिलेगा, ठीक है? और हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपकी कम्फ़र्ट को, आपकी क्षमता को कम आँका हो, तो उन लोगों को भी प्रूफ़ करने का टाइम आ गया है कि आप में क्षमता है और आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी प्रकार की सेलिब्रेशन मैं आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। फ्रेंड्स के साथ घूम फिर सकते हो आप, हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहे हो या एन्जॉय कर रहे हो, या फिर आप कुछ ड्राइंग या सिंगिंग वगैरह कुछ भी जो आपको सेल्फ सेटिस्फाई फ़ील करवाता है, ऐसा कुछ अगर आप जानते हो तो वो करने की ज़रूरत है। कुछ भी करके अपनी आत्मा को, अपनी सोल को ना एक थोड़ा-सा ऐसा फ़ील करवाने की ज़रूरत है कि और कोई उसके लिए है या नहीं, लेकिन आप उसके लिए हैं, ठीक है? आपको खुद के लिए फ्रेंड की तरह ट्रीट करने के लिए कहा गया है, ठीक है? इतना हार्श खुद के साथ जितना आप हो चुके हैं ना इस टाइम पे, तो इतना होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरों से इज़्ज़त की उम्मीद रखते हो, तो आपको खुद भी खुद की इज़्ज़त करनी सीखनी होगी। यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपसे, ठीक है? तो अपनी भावनाओं को जो है उनको दबाइए मत, ठीक है? उनको सामने लाइए और क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ़ में, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर वो नहीं है, कोई ऐसा अगर नहीं है आपकी लाइफ़ में, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बट नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए या कुछ भी, बट अपने आप को स्पेशल फ़ील करने की ज़रूरत है और स्पेशली अपने आप को ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, जिसने आपको मतलब अपनी सोल को जो है उसको थैंक यू करने की ज़रूरत है, जिसने आपको इतना पोटेंशियल दिया, ठीक है? आपको इतना अच्छा इंसान बनाया, और हो सके तो लगे हाथ उन लोगों को भी थैंक यू कर दीजिए जिन्होंने आपको इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है? मजबूर कर दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहें तो कुछ दान धर्म भी कर सकते हैं। वैसे भी अभी जैसे नेक्स्ट अपकमिंग कुछ ग्रहण टाइप्स आ रहे हैं ना, ग्रहण आ रहे हैं ना अभी, तो चाहे तो आप कुछ दान दक्षिणा वगैरह कीजिए, ठीक है? तो इससे एक थैंकफुलनेस के साथ कीजिए, ठीक है? कि मतलब डिवाइन को ये सोचकर आप दान कीजिए जिसको भी कर रहे हैं कि आप डिवाइन का थैंक यू कर रहे हैं, ठीक है? कि उन्होंने आपकी हेल्प की, उसके लिए आप थैंक यू कर रहे हैं, और इसमें आप जितना दोगे उससे ज़्यादा आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है? तो जो भी आप किसी को देते हो वो आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। तो आप पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी। तो ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको लाइफ में ना बहुत जल्दी कुछ ऐसे चांस मिलेंगे जब आपको अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है?
तो अगर आपको लगता है, यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको लगता है कि अब आपका टाइम जा चुका है, ठीक है? या हो सकता है कि आपको लगता है कि अब आपका एज क्राइटेरिया निकल चुका है, या आप हो सकता है कि स्टेबल नहीं हो, या फिज़िकली प्रिपेयर्ड नहीं हो, या मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप फिज़िकली भी प्रिपेयर्ड हो, आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो, आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है? तो आपको जस्ट एक स्टार्टअप करने की ज़रूरत है, ठीक है? सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज़ हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है, कुछ बाग बगीचा वगैरह करने का हो सकता है, मनी सेव करने का हो सकता है, या मनी कमाने का हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसके लिए आप खुद को समझते हो कि अब टाइम निकल चुका है, तो वो चीज़ आपको अभी भी मौका दिया जा रहा है। आपके लिए कोई भी टाइम नहीं निकला है, आप चाहें तो अभी भी आप कैपेबल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड जो बता रहा है, यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आते हुए मैं देख रही हूँ। आपको पूरे होशो-हवास में और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होकर, बहुत ज़्यादा सयाने की तरह, समझदार इंसान की तरह अब अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, और अब किसी मूर्ख के हाथ में अपनी लाइफ को कंट्रोल को नहीं देना है, ठीक है? और जहाँ पर जिस तरह से बात करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर उसी तरीके से कीजिए। जो प्यार से समझता है उसको प्यार से समझाइए, जो डाँट से समझता है तो उसको डाँट से समझाने की ज़रूरत पड़े। जहाँ पर आपको कोल्ड बिहेवियर करने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर आपको कोल्ड बिहेवियर भी करना पड़ेगा, अगर वो किसी के भले के लिए है तो, ठीक है? अगर वो ईगो से रिलेटेड है तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोल्ड बिहेवियर किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सकता है, तो वहाँ पर आपको वो भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पक्षपात से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसा कह दूँगी या कह दूँगा तो इससे किसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो और देखा जाए तो एक जस्टिस हो सकता है कि जैसे ही आप इन चीज़ों पे काम करोगे, तो आप फ़ील करोगे कि जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खो दी थी, जो चीज़ों की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो चीज़ें कहीं न कहीं फिर से आपकी लाइफ में लौट कर आ रही हैं। खुशियाँ जो आपको लगता था कि शायद आपके लिए बनी ही नहीं है, वो चीज़ें एक बैलेंस लेकर आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो सच, बेबाकी से सच बोलिए और सच का सामना करना सीखिए, ठीक है? आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। अब अपने खुद पर स्टैंड लेकर खड़े होने की ज़रूरत है। इन लोगों की टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि इन लोगों की जो जर्नी थी, क्योंकि ये ना अभी मेरे को ऐसे फ़ील हो रहा है कि ये जस्ट अपने आपको जब भी देखते होंगे ना, तो अपना सिर खुजलाते हुए जस्ट ये सोचते होंगे कि यार ये वही इंसान है, ये क्या है? एक टाइम पे ये, मतलब एक टाइम पे ना हम इसको परछाई दिखाते थे अंधेरे में, और ये भागकर हमारे ही पास आके छुप जाता था कि भाई माँ बचा लो, भूत आ गया। तो ऐसा ये इंसान अब अचानक से कैसे चेंज हो गया, ठीक है? आओ, आप में इतनी गजब की चेंज कहाँ से आई है? तो इसी चीज़ में ना, ईगो में या इसी चक्कर में रीडिंग सुनकर हाँ खुश होकर लेट नहीं जाना मस्त होके कि हाँ अब छोड़ो, अब तो सब ठीक हो गया है। आपको कहा जा रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपनी हाथ में लेना है, और बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपनी हर एक कदम को चलना होगा, ठीक है? अपनी लाइफ के हर एक कदम को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना होगा, ठीक है? तो हो सके तो किसी रिलीजियस प्लेस पे जाइए, मंदिर वगैरह जाइए, जहाँ पर आपको इनर पीस फ़ील हो, वहाँ पर जाइए और खुश रहिए, ठीक है? तो ओवरऑल मैं यही देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आ रही है, ठीक है? तो जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आप खुश रहिए और अब लोगों की चिंता करना छोड़ दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।